हेलो दोस्तों, मैं अर्चना केवट स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मेरा इंडिया में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी जियोग्राफी। ये जो है इकाई फर्स्ट हमने पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इकाई 2, जिसमें है ग्लोब। ग्लोब में हम पढ़ेंगे ग्लोब क्या है और अक्षांश रेखाएं क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अक्षांश क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं ग्लोब क्या है। तो दोस्तों, ग्लोब जो है वह पृथ्वी का एक लघु रूप है। लघु रूप में उसका एक वास्तविक प्रतिरूप है और पृथ्वी को हम ग्लोब के रूप में क्या है अध्ययन करते हैं। ग्लोब में जो है देशों को, महाद्वीपों को, महासागरों को उसके निर्धारित स्थानों पर दिखाया गया है। अगर पृथ्वी को हम देखें तो पृथ्वी, जैसा हम पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो पृथ्वी है वह पूरी तरह से गोल नहीं है, वह ध्रुवों पर चपटी है और बीच में क्या है उभरी हुई है। तो पृथ्वी जो है वो अपने ध्रुवों पर चपटी है और पृथ्वी के बीचों बीच ये एक रेखा खींची गई है। यह एक काल्पनिक रेखाएं हैं। जितनी भी ये समानांतर रेखाएं खींची हुई है ये काल्पनिक रेखा है। वास्तव में पृथ्वी में ऐसी कोई रेखाएं वास्तविक नहीं है। हम अपने किसी भी जो है पृथ्वी, अगर हमें किसी भी स्थान की स्थिति को पता करना है उसके लिए हमें अक्षांश रेखाओं का जो है वो उसका महत्व होता है। तो ये जो रेखा खींची हुई है पृथ्वी के बीचों बीच, ये एक विषुवत वृत्त का निर्माण करती है और ये 0 डिग्री को प्रदर्शित करती है। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर काल्पनिक वृत्त बनाती है तथा यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। विषुवत वृत्त जो है शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का एक जो है चौथाई है। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर का जो माप है वृत्त का वो है 360 अंश। तो पृथ्वी ये विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर खींची गई जो ये समानांतर रेखाएं हैं, तो ये जो जब 90 अंश का यहाँ 90 अंश अक्षांश बनाती है जब, तो इसका एक चौथाई भाग होता है। क्योंकि पृथ्वी का पूरा माप जो है वो कितना है 360 अंश है, तो इसका एक चौथाई जो हुआ यहाँ 90 अंश हुआ। और इस 90 अंश जो ये विषुवत वृत्त के उत्तरी ध्रुव में जब ये 90 अंश अक्षांश को क्या कहा जाता है उत्तरी ध्रुव, और विषुवत वृत्त के दक्षिणी भाग में ये जो दक्षिण जो है 90 अंश अक्षांश है उसे हम क्या कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। अक्षांश रेखाएं क्या हैं? अक्षांश रेखाएं विषुवत वृत्त से ध्रुवों पर स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहा जाता है अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और अक्षांशों को अंशों पे मापा जाता है, यानी कि अक्षांश की माप जो है वो अंश है, अंश से व्यक्त किया जाता है। अगर जैसे हम देखें कि ये बीच में ये जो भूमध्य रेखा है जिसे विषुवत वृत्त कहा जाता है, इस विषुवत वृत्त में 0 डिग्री जो 0 डिग्री को प्रदर्शित करती है। 0 डिग्री के बाद ऐसी एक डिग्री की 90 रेखाएं खींची गई हैं, काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। तो जो एक डिग्री की ये 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, तो ये उत्तर की ओर भी खींची गई हैं और दक्षिण की ओर खींची गई हैं। ये जो विषुवत वृत्त के उत्तर की ओर खींची गई सभी अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और विषुवत वृत्त के दक्षिण की ओर खींची गई जो अक्षांश रेखाएं हैं, समानांतर रेखाएं हैं, उन्हें दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। तो ये सभी जितनी उत्तर और दक्षिण में खींची गई है जो जितनी भी समानांतर वृत्त है, वृत्तों को क्या कहा जाता है अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। आई होप आज की क्लास में
आपको ग्लोब और समानांतर रेखाओं के बारे में समझ में आ गया होगा।